हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट जो हमारी वीडियो था लास्ट जो क्लास थी हमारी उसमें हमने एल्केनों का जो आईयूपीएसी नामकरण था वो चेक कर रहे थे। उसके लिए हमने एक जनरल फॉर्मूला राइट किया था और उस बेसिस पे कुछ एग्जांपल्स अपन को राइट करने थे। एग्जांपल्स अपन समझ रहे हैं आज कि कैसे हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में उनका नामकरण करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कंपोनेंट्स हैं, कुछ एग्जांपल्स मेंशन कर रहा हूँ मैं, उनमें हम इनका आईयूपीएसी नामकरण चेक करेंगे आज। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको हम राइट कर रहे हैं और चेक करते हैं कि इनका आईयूपीएसी नामकरण हम कैसे लिख सकते हैं। आईयूपीएसी एक ऐसी पद्धति है जिसमें हम साधारण नाम पद्धति या विकर्ण नाम पद्धति के आधार पर जिनका नामकरण नहीं करते उनका भी नामकरण इस पद्धति के आधार पर किया जा सकता है। हम कहते थे कि जो साधारण नाम पद्धति है उसमें दो 1 डिग्री कार्बन, दो 4 डिग्री कार्बन नहीं होने चाहिए। हम उनका साधारण नामकरण नहीं करते लेकिन आईयूपीएसी में तो कर सकते हैं। ऐसे हम कोई ग्रुप्स इनके और ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट ग्रुप हो सकते हैं। इस तरह के अपन कोई भी कंपोनेंट अपन ले सकते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं आईयूपीएसी का फर्स्ट रूल क्या है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना। इससे एग्जांपल में आप चेक करोगे 3 कार्बन की चेन बन रही है, 3 कार्बन की अपन ग्रुप नेम लिखते हैं प्रोप। सिंगल बॉन्ड है ANE, नेमिंग क्या हो जाएगी प्रोपिंग। इसके लिए चेक करते हैं, तो इसके लिए हमारे पास दो श्रृंखलाएं बन रही है जो 3-3 कार्बन की बन रही है, 1 2 3 1 2 3 दो बन रही है। इस समय कोई भी श्रृंखला अपन चूज करें कोई फर्क नहीं पड़ना, इसलिए यहाँ से हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3। 2 पे कौन सा ग्रुप है, मिथाइल, 2 मिथाइल, 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड है N, नेमिंग क्या हो जाएगी 2 मिथाइल प्रोपिन। बात करते हैं इस कंपोनेंट, इसके लिए भी एक स्ट्रेट चेन में अपन 1 2 3 नेमिंग कर सकते हैं। 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड है N, प्रोपिन। कौन सी पोजीशन, अब देखो एल्काइल ग्रुप कहाँ है, 2 पोजीशन पे है, एक मिथाइल है और दूसरा भी मिथाइल। तो जब रिपीटेशन होता है सेम ग्रुप का तो हम जो उसकी स्थिति है वो भी उतनी ही बार रिपीट करेंगे। इसलिए ध्यान रखना इसमें मिथाइल ग्रुप कितनी बार है, 2 बार है। कहाँ, दूसरी पोजीशन पे, तो दूसरी पोजीशन को हम 2 बार रिपीट करेंगे। तो इस नेमिंग अपन राइट करेंगे 2 2, कितनी बार है 2 बार है। 2 के लिए अपन संख्यात्मक पूर्व लगन डाई और ग्रुप कौन सा है मिथाइल, तो नेमिंग क्या हो जाएगी 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, इसकी नेमिंग हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। इसकी अगर अपन बात करते हैं तो इसमें देखो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 कार्बन की बन रही है, चाहे किधर से भी जाइए। अब बात अगर हम मान लो कि हम सेलेक्ट करते हैं स्ट्रेट चेन को, स्ट्रेट चेन को सेलेक्ट करें तो दूसरा रूल ये कहता है आईयूपीएसी का कि नंबरिंग करनी है अपन को, और नंबरिंग किधर से करनी है, जिधर से कोई प्रतिस्थापी हो, क्रियात्मक समूह हो या फिर कोई बहुबंध हो, उसको कम से कम अंक मिलने चाहिए। लेकिन यहाँ से अगर नंबरिंग करता हूँ तो दूसरे पे प्रतिस्थापी, यहाँ करता हूँ तो भी दूसरे पे है। आगे चलते हैं, दूसरे के बाद 3 4 पे प्रतिस्थापी है, इधर से दूसरे के बाद 3 और 4 पे प्रतिस्थापी है। लेकिन इस कंडीशन में देखो नंबरिंग दोनों तरफ से कर रहे हैं, दोनों तरफ से प्रतिस्थापियों की जो स्थितियां हैं वो समान स्थितियों पर है। लेकिन अब हमें नंबरिंग में प्रायोरिटी देनी है कि जिधर से आपको ज़्यादा प्रतिस्थापी मिलते हैं वो एंड आपका प्रायोरिटी में होगा। तो इधर देखो एक दूसरे पोजीशन पे 2 प्रतिस्थापी मिल रहे हैं जबकि यहाँ पे एक प्रतिस्थापी मिलता है, तो नंबरिंग किधर से करेंगे इस एंड से 1 2 3 4 5। अब 5 कार्बन के रूट चेन, रूट नेम क्या बनेगा पेंट बनता है। सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है पूरी चेन में, क्या यूज करेंगे ANE पेंटेन। अब इनकी पोजीशन देखो कौन कौन सा ग्रुप कहाँ प्रेजेंट है, तो एक बार ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करते हैं। ये कौन सा ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है CH3, ये भी CH3 है और ये भी CH3 है। तो इस यौगिक में अगर आप चेक करोगे तो मिथाइल 3 बार है, कहाँ कि 2 सेकंड पोजीशन पे तो है 2 बार, तो क्या लिखेंगे 2 बार लिखेंगे। 2 2 पे मिथाइल है, इसके बाद कहाँ है 4 पे है, तो ये क्या हो जाएगा 2 2 4, कितनी बार है 3 बार, 3 के लिए ट्राई। कौन सा ग्रुप है मिथाइल, तो नेमिंग क्या हो जाएगी 2 2 4
ट्राई मिथाइल पेंटेन इसकी नेमिंग होगी। नेक्स्ट एग्जांपल को डिस्कस कर रहे हैं अपन। अब इस एग्जांपल में आप किधर से भी नंबरिंग करो कोई फर्क नहीं पड़ना, एक स्ट्रेट चेन बना सकते हो, आप ये चेन बना सकते हो, ये बना सकते हो, ये जाके यहाँ जा सकती है, कोई सी भी बनाओ, 4 कार्बन की चेन बनेगी आपके। और इनकी जो पोजीशन है सब्स्टिट्यूएंट की, एल्काइल ग्रुप की, वो भी समान स्थिति पर रहेगी। तो नंबर 1 2 3 एंड 4 के लिए क्या यूज करते हैं अपन, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है ANE, ब्यूटेन बन गया। इसके बाद अगर अपन चेक करेंगे तो देखो मिथाइल मिथाइल है सेकंड पे, फिर मिथाइल मिथाइल है थर्ड पे। तो कितनी बार है मिथाइल, वैसे देखो काउंट करो 1 2 3 4 बार है, तो पोजीशन भी 4 बार लिखोगे। कैसे, 2 पे है 2 बार, फिर है 3 पे भी 2 बार, तो 1 2 3 4 बार आ गए। 4 के लिए संख्यात्मक रूप यूज करते अपन टेट्रा। तो कैसे लिखेंगे अपन इसको, नेमिंग कैसे हो जाएगी, 2 2 3 3 टेट्रा, कौन सा ग्रुप है, मिथाइल है, टेट्रा मिथाइल, और रूट नेम क्या लिखा था अपने, ब्यूटेन। नेमिंग क्या जाएगी, 2 2 3 3 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन। इस एग्जांपल को चेक कीजिए। कई बार आपको इस तरह के एग्जांपल मिल सकते हैं जिसमें आपको लास्ट में C2H5 मिल सकता है। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, चेन जैसे इसको सेलेक्ट किया आपने और CH3 पे जाके खत्म कर देते हैं, और वो ये सोचते हैं कि C2H5 इथाइल एक सब्स्टिट्यूएंट बन जाता है या बन सकता है। लेकिन हमेशा ये ध्यान रखना कि जब किसी यौगिक की श्रृंखला के अंत में C2H5 इस फॉर्म में लिखा हुआ होता है, इसका मतलब CH2 CH3 की फॉर्म में वो माना जाएगा। 2 कार्बन वो चेन में इंक्लूड होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं तो एक स्ट्रेट चेन बनाते हैं कुछ इस तरह की, ये चेन बनेगी अपनी श्रृंखला में, देखो देखो यही चेन बन गई है। अब इसमें नंबरिंग इधर से करें, पहले तो ये काउंट करो कि कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है 9 कार्बन है। अब बात ये आती है कि नंबरिंग किधर से करें, तो नंबरिंग का सीधा सा फॉर्मूला है कि जिधर से किसी प्रतिस्थापी को कम अंक मिलेगी, इधर से करूंगा तो 1 2 3 4 भी जाएगा प्रतिस्थापी, इधर से करूंगा तो देखो हमने कहा है कि CH2 को हम कैसे मान सकते हैं, C2H5 को हम मान सकते हैं CH2CH3 की फॉर्म में। तो अगर मैं इसको इस फॉर्म में मान लूं तो 1 और 1 2 नंबरिंग हो गई, यहाँ तक आते आते C2H5 की नंबरिंग 2 तक हो गई। तो सपोज करो मैंने नंबर 1 और 2 इसको दिया, 1 इसको 2 इसको, इसको कितना मिलेगा 3, जबकि इधर से नंबर 1 2 3 4 पे आ रहा था प्रतिस्थापी, इधर से 3 पे आ गया, तो नंबरिंग ये सही होगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक पहुंच गई है नंबरिंग अपनी। 9 कार्बन के रूप में क्या होता है, नॉन होता है, सिंगल बॉन्ड है ANE, तो नेमिंग क्या हो जाएगी, नोनेन। अब प्रतिस्थापी समूह चेक कीजिए, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, तो ये क्या आ जाएगा 3 पे और 6 पे, तो 3 6 डाई मिथाइल नोनेन इसकी नेमिंग हो जाएगी। ओके, तो इस तरह से अपन इनकी नेमिंग चेक कर सकते हैं, ये ध्यान रखना अपन को। अब 1-2 एग्जांपल्स और मैं दे रहा हूं। अब यहाँ पे मैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बना रहा हूं इनकी, यहाँ पे मैं कार्बन और हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट नहीं करूंगा, केवल एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, उस स्ट्रक्चर में इनकी आपको नेमिंग करनी है। ओके, तो इसको अपन कहते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन सामान्यतः C और H से प्रदर्शित नहीं होते। तो देखिए मैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बना रहा हूँ कुछ इस तरह के, कोई कंपोनेंट हो सकते हैं, इस तरह की कोई स्पीशीज हो सकती है, इस तरह हो सकती है, इस तरह कोई स्पीशीज हो सकती है, ये हो सकती है। इसके अलावा जैसे अगर आप और एग्जांपल्स देना चाहिए,
इस तरह की कोई स्पीसीज हो सकती है, या और एग्जांपल देना चाहिए तो यहाँ पे अपन दे सकते हैं। ओके, इस तरह की कोई स्पीसीज हो सकती है। अब इन स्पीसीज की आपको नेमिंग करनी है। हमेशा हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में क्या करते हैं, कार्बन परमाणु को चेक करते हैं और ये मानते हैं कि जो एंड होता है वो CH3 वाला होता है, और जहाँ बेंडिंग फॉर्म होती है, जहाँ मुड़ा हुआ होता है, वहाँ पे कार्बन को माना जाता है। जैसे ये मुड़ी हुई है, यहाँ पे कार्बन है, और जहाँ एंड हो रहे हैं वहाँ पे CH3 मानी जाती है। ओके, तो सबसे पहले अगर अपन इसकी बात करते हैं तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, कहीं से भी लो 3 कार्बन की चेन बनेगी। नंबरिंग की मैंने 1 2 3। यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं हो तो ये जो समूह है वो CH3 माना जाता है, ये ध्यान रखना। अगर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है तो क्या माना जाता है, CH3। तो ये भी कौन सा ग्रुप हो गया, CH3 हुआ। 3 कार्बन के लिए तो देखो 3 कार्बन के लिए लिखते हैं अपन प्रो, सिंगल बॉन्ड है N। अब 2 पे ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, तो 2 डाई मिथाइल, यानी क्या हो जाएगी 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। इसको चेक करोगे तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, कहीं से भी करो 5 कार्बन की चेन बनेगी। लेकिन अगर हम ये चेन सेलेक्ट करते हैं 1 2 3 4 5 की, तो केवल एक प्रतिस्थापन मिलेगा हमको पूरा। लेकिन अगर हम ये चेन लेते हैं, ये चेन लेते हैं, तो हमें कम से कम 3 प्रतिस्थापन मिलते हैं। और रूल्स यही कहता है कि अगर सेम कार्बनों की कोई श्रृंखला हो तो हमें वह मुख्य श्रृंखला माननी चाहिए जिसमें प्रतिस्थापियों की संख्या अधिकतम प्राप्त हो। ओके, तो यहाँ से चेक करें, तो यहाँ से अगर अपन नंबरिंग करें चाहे तो अपन यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं या यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ना। 1 2 3 4 5, यहाँ से क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इधर से घटे पे 3 पे आएगा प्रतिस्थापी, इधर से घटे पे 2 पे आ रहा है। नेमिंग करोगे तो 5 कार्बन तक पहुंचा है। 5 कार्बन तक क्या है, पेंट, सिंगल बॉन्ड है N। प्रतिस्थापी कौन कौन से, 2 पे मिथाइल, ये मिथाइल। अब ये देखो CH2 CH3 हो गया, तो ये कौन सा हो गया, इथाइल। नेमिंग कैसे करोगे, अब अल्फाबेटिकली देखो, ये तो है इथाइल और ये है मिथाइल, तो अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है, E या M, E आता है। तो इसके हिसाब से इसकी नेमिंग कैसे करेंगे अपन, नेमिंग करेंगे अपन पहले इथाइल को कौन सी पोजीशन पे है, थर्ड पे, तो थर्ड इथाइल। फिर है 2 पे 2 बार है, तो 2 डाई मिथाइल। 5 कार्बन की चेन थी, पेंट, सिंगल बॉन्ड है N। नेमिंग क्या हो जाएगी, 3 इथाइल 2 डाई मिथाइल पेंटेन, इसकी नेमिंग होगी। ओके, इसको चेक कर लें पहले, इसको चेक कीजिए। तो इसमें देखो चेक कितनी बन रही है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 6 की बन रही है। चाहे तो आप ये ले जा सकते हो, चाहे तो आप ये ले बना सकते हो, चाहे आप ये बना सकते हो। 3 बन रही है, कौन कौन सी, वापस से चेक कीजिए। एक तो हम ये चेन बना सकते हैं यहाँ से, जो ऊपर वाले ग्रुप से है, पहली चेन बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की बन रही है। दूसरी चेक कीजिए, 1 2 3 4 5 6 की बन रही है, ये वाली जो नीचे की तरफ घूम रही है। तीसरी चेन बन सकती है कि नीचे वाले एंड से शुरू करो और ऊपर लेके जाओ, 1 2 3 4 5 6 की बन रही है। कोई से भी मानो, कोई फर्क नहीं पड़ना, नंबरिंग करनी है अपन को। तो अगर इधर से करते हैं तो 1 2 3 पे प्रतिस्थापी, इधर से करोगे यहाँ से कर लो, 1 2 3 पे प्रतिस्थापी, 3 पे है, इधर भी इथाइल है, इधर भी इथाइल है, कहीं से भी करो कोई फर्क नहीं पड़ना। नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 6 तक पहुंच गई। 6 तक अगर पहुंचती है तो ग्रुप नेम क्या लिखा जाता है, हेक्स। हेक्स लिखते हैं, सिंगल बॉन्ड है ANE, हेक्सेन। अब प्रतिस्थापी कौन कौन से हैं, तो देखो CH2 CH3 इथाइल, CH2 CH3 इथाइल। इथाइल ग्रुप है 2 बार, कौन कौन सी पोजीशन पे, 3 4 डाई इथाइल हेक्सेन, इसकी नेमिंग होगी। ओके,
तो इस तरह से हम इनकी नेमिंग कर सकते हैं। कोशिश करना कि आप इनको जिस तरह से हमने इनकी नेमिंग की है वैसे आप इनकी नेमिंग कर सको। ये आपका कुछ प्रैक्टिस वर्क है जो आप खुद इसको सॉल्व करोगे। अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो हम जब भी हम नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम इन चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो। अदरवाइज जिस तरह से अपने नेमिंग की उस तरह से हम इनकी नेमिंग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ से हम फिनिश करते हैं। आपका प्रैक्टिस वर्क है, आप सेल्फ इसको चेक करोगे, इसकी नेमिंग करोगे कि किस प्रकार हम इनकी नेमिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से हम बात करते हैं एल्केनो के नामकरण के लिए। तो एल्केनो का नामकरण की 3 पद्धतियां हैं। रूडनाम पद्धति जिसमें हम एनाल्केन, आइसोएल्केन और नियोएल्केन के द्वारा इसको रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी है व्युत्पन्नाम पद्धति जिसमें अपन एल्किल मेथेन के नाम से इसको नामकरण किया जाता है। एल्किल ग्रुप पहचानना है कि मेथेन पे कौन सा ऐसा मेथेन वाला कार्बन है जिससे ये कनेक्टेड है। इसके बाद देखो हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे एल्केनो में समावयवता। एल्केनो में समावयवता, अब बात ये आती है कि समावयवता क्या होती है। आइसोमेरिज्म, क्या कहते हैं इसको, आइसोमेरिज्म। समावयवता क्या है? तो समावयवता की परिभाषा अपन ने पढ़ी हुई है। परिभाषा क्या है कि 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक यौगिक पदार्थ कह सकते हैं। 2 या 2 से अधिक यौगिक जिनमें उनका अणुभार एवं अणुसूत्र तो समान हो परंतु उनके भौतिक एवं रासायनिक गुण अलग अलग हों समावयवी कहलाते हैं तथा इनका यह गुण समावयवता कहलाता है। उनका यह गुण समावयवता कहलाता है। ये होते हैं समावयवी। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना है, कई बार बहुत सारी किताबों में आपको परिभाषा कुछ इस तरह से मिल सकती है जहाँ हमने उनके भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग किए हैं, तो वहाँ पे उनके जो नामकरण है, उनका जो नाम है वो भी अलग अलग मिल सकता है, तो वो परिभाषा भी मान्य होती है। तो यहाँ से हम समावयवता को परिभाषित करेंगे। तो समावयवता क्या है कि 2 या 2 से अधिक यौगिक जिनमें उनका अणुभार एवं अणुसूत्र तो समान हो परंतु उनके भौतिक व रासायनिक गुण अलग अलग हों समावयवी कहलाते हैं तथा इनका यह गुण समावयवता कहलाता है। ये अपने परिभाषा पढ़ी हुई है, हम इसके बारे में जानते ही हैं। अब बात करते हैं कि वास्तव में जो एल्केन यौगिक होते हैं इनमें समावयवता कैसे पाई जाती है या कितने प्रकार की इसमें समावयवता हो सकती है। तो अगर हम बात करें किसके लिए, एल्केनों के लिए, तो एल्केन के जो प्रथम 3 सदस्य होते हैं, एल्केन के जो प्रथम 3 सदस्य होते हैं उनके लिए कोई समावयवता नहीं पाई जाती है, ये ध्यान रखना अपन को। तो अगर हम बात करें यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की बात कर लें, नंबर ऑफ कार्बन एटम की कितने कार्बन परमाणु हैं यौगिक में, और यहाँ पे बात करते हैं नंबर ऑफ आइसोमर, की कितने उसके समावयवी संभव है। तो बात अगर करें हम C1, C2, C3 की, तो इनके लिए समावयवी नहीं होते, केवल इनमें एक ही संरचना बनती है, इसके अलावा इनकी कोई संरचना संभव नहीं है, ये अपन को ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं इसके लिए
C4, C5, C6 और C7 जैसे यौगिकों के लिए, तो C4 के लिए 2 समावयवी संभव हैं, C5 के लिए 3, C6 के लिए 5 और C7 के लिए अप्रोक्सीमेट 8 समावयवी संभव हो सकते हैं। C7 के लिए कितने हैं? 8। जबकि अगर हम बात करते हैं C20 के लिए, C20 अगर कोई ऐसा यौगिक हो जिसमें 20 कार्बन हो, तो लगभग उसमें जो समावयवियों की संख्या होती है वो लगभग 35,000 के आसपास आती है। कई बुक्स में आपको इसमें 3,50,000 भी मिल सकती है, तो वो भी एक प्रोबेबिलिटी के साथ अपन चल सकते हैं, और अप्रोक्सीमेट यहाँ पे 35,000 कह सकते हैं। तो इतने समावयवी इसमें संभव है। अब बात यह आती है कि वास्तव में जो समावयविता है, जो आइसोमर है या आइसोमेरिज्म है, समावयविता है, वो कितने प्रकार की हो सकती है एल्केन यौगिकों में। बात अपन एल्केनों के लिए कर रहे हैं, तो ये तो है नंबर ऑफ आइसोमर कि कितने यौगिक कार्बन है, उसमें कितने समावयवी संभव है। एक बार हम इनके लिए इनिशियली जो 3-4 शुरू के यौगिक हैं उनके लिए हम समावयविता चेक कर सकते हैं और समावयवों की संरचना लिख सकते हैं। तो बात करते हैं पहले कार्बन के लिए। पहले कार्बन में यौगिक कौन सा बनेगा? CH4 बनता है, और CH4 को आप कैसे भी लिखो, इसके अलावा संभव ही नहीं है कि हम इसका नामकरण किसी दूसरे तरीके से करें या इसका कोई नाम दूसरा हो। बात हम IUPAC नोमेनक्लेचर के लिए कर रहे हैं। नामकरण कैसे चेक करेंगे? यौगिकों की संरचना कैसे चेक की जाएगी? IUPAC नामकरण के द्वारा। तो जैसे पहला कार्बन है CH4, इसमें केवल एक ही है, तो इसके अलावा इसकी कोई संरचना नहीं है। CH3 की बात करते हैं, तो इसके लिए भी नहीं है, केवल ऐसे बनेगा। अब आप CH3, CH2, CH3 लिख दो, या फिर कई बार स्टूडेंट इसको लिख देते हैं कि सर देखिए हमने इसकी संरचना चेंज कर दी है। तो वास्तव में इसमें कुछ नहीं किया है, इसको हमने सीधा किया लिंक है, इसको हमने टेढ़ा किया वही बनता है। तो इसके अलावा इसकी भी संरचना संभव नहीं है, मतलब इसके भी आइसोमर नहीं बनते। बात करते हैं 4 कार्बन के लिए C4H10 के लिए। तो C4H10 के लिए क्या बनेगा? 2 तरह की संरचना, 2 आइसोमर की बात की है, जिसमें एक CH3, CH2, CH2, CH3 बनाते हैं, दूसरे में अपन बना सकते हैं CH3, CH3। तो अगर आप इसको चेक करोगे तो ये तो क्या है, ब्यूटेन बन गया 4 कार्बन की है, और इसकी नेमिंग लिखोगे तो 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपेन। इस तरह से इसके 2 समावयवी संभव है। 5 कार्बन के लिए बात करते हैं, C5H12 के लिए बात करें, तो C5H12 की कितने समावयवी लिखे थे अभी अपन ने? 3 समावयवी लिखे थे। तीनों समावयवों की संरचना चेक करें। पहला है CH3, CH2, CH2 एंड CH2, CH3। 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए। दूसरे अगर इस संरचना की बात करें तो CH3, CH, CH3, CH2, CH3, और तीसरी बनेगी CH3, CH3, CH3 एंड CH3। चेक कर लो, अगर आप इसको यहाँ लोगे तो भी नामकरण वही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। यह है पेंटेन। इस यौगिक का नामकरण करोगे तो इस यौगिक का नामकरण क्या जाएगा? 2 मिथाइल ब्यूटेन। अगर आप इसको उठा के यहाँ रखोगे तो नंबरिंग इधर से करेंगे अपन, तो भी क्या बन जाएगा? 2 मिथाइल ब्यूटेन बनेगा। इसके बाद अगर करें अपन तो इस यौगिक में क्या है? 1 2 3 2 डाइमिथाइल प्रोपेन इसका नामकरण लिख सकते हैं। तो सामान्यतः अपन ने ये कहा है कि एल्केनों में जो समावयवता है वो विभिन्न प्रकार से प्रदर्शित की है अपन ने, और वास्तव में इसमें 3 प्रकार की समावयवताएं प्रदर्शित हो सकती हैं। वो कौन कौन सी हैं? हम समावयवियों के नाम लिखेंगे, समावयवताओं के प्रकारों की बात करेंगे। हमने संरचनात्मक समावयवता में 2 प्रकार पढ़ रखे हैं। एल्केनों में समावयवता होती है, देखो पहली श्रृंखला समावयवता। श्रृंखला समावयवता, श्रृंखला का मतलब क्या होता है कि जो चेन बनती है, कार्बन की जो चेन बनती है उस चेन में अंतर होता है। हो सकता है कि वो 3 कार्बन की बने, 4 कार्बन की बने या 5 कार्बन की बने। अभी जैसे एक एग्जांपल लिखा था मैंने C4H10 का लिखा था, इसमें देखो CH3, CH2, CH2 एंड CH3 4 कार्बन की श्रृंखला है।
जबकि इसी का अगर समावयवी बनाए अपन तो इसमें 4 कार्बन की चेन है और इसमें कार्बन की चेन कितने की बनेगी, 3 की। तो ये श्रृंखला समावयवता हो गई। दूसरी समावयवता इसमें पाई जाती है स्थिति समावयवता। स्थिति समावयवता मतलब पोजीशन इनकी चेंज हो जाती है। पोजीशन कैसे चेंज होती है, तो एक एग्जांपल के थ्रू हम बात करते हैं। CH2 एंड CH3। अगर आप इसको चेक करोगे तो नेमिंग क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 5 2 मिथाइल पेंटेन। नेमिंग क्या हो जाएगी, 2 मिथाइल पेंटेन हो गया। अब इसी का एक समावयवी हम यहाँ बना सकते हैं। वो समावयवी क्या बनेगा, चेक करना। CH3 CH2 CH3 CH2 एंड CH3। देखो श्रृंखला तो 5 की ही बन रही है, लेकिन 1 2 3 पे आ गया तो नेमिंग क्या हो जाएगी, 3 मिथाइल पेंटेन बन रहेगी इसका नाम। तो देखो श्रृंखला तो 5 कार्बन की है, लेकिन जो स्थिति है वो क्या हो गई कि चेंज हो गई। तो हम कह सकते हैं कि एल्केनो में दूसरी जो समावयवता है वो किस तरह की मिल सकती है, स्थिति समावयवता के रूप में मिल सकती है। ओके, इसके बाद जो तीसरी समावयवता का प्रकार है वो चेक कर लेते हैं, और इसमें आती है प्रकाशिक समावयवता। प्रकाशिक समावयवता। अब प्रकाशिक समावयवता क्या होती है, प्रकाशिक समावयवता हमेशा उन यौगिकों में देखने को मिलती है जिनमें कायरल कार्बन उपस्थित होता है। कायरल कार्बन क्या होता है कि ऐसा कार्बन परमाणु जिसकी चारों संयोजकताओं पर अलग अलग समूह उपस्थित हो, प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करते हैं। एक एग्जांपल की बात करते हैं, CH3 CH2 CH CH3 CH2 एंड CH3। अब इसमें इस कार्बन को आप चेक करोगे, इस कार्बन की चारों संयोजकताओं पे इस हाइड्रोजन को अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये हाइड्रोजन है। तो देखो एक तरफ तो कौन है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक तरफ इथाइल ग्रुप है, एक मिथाइल और एक प्रोपाइल ग्रुप है। ये चारों अलग अलग हो गए। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं कि जो कायरल सेंटर है इसको अपन क्या कहेंगे, इस कार्बन को कहा जाता है किरेल कार्बन। किरेल कार्बन है। किरेल कार्बन को अपन लिखते हैं एच बेस, और इसकी वैलेंसियां हैं उनको अपन एच बेस लिख देते हैं। तो एक तरफ H है, इसको अपन एक फॉर्मूले के तौर पर लिखेंगे, तो इसको लिख सकते हैं C2H5, इसको लिख सकते हैं CH3 और इसको लिख सकते हैं C3H7। 1 2 3 कार्बन, 2 2 4 और 3 7 हाइड्रोजन। अब अगर हम यहाँ पे कोई मिरर लगा देंगे तो मिरर लगाने से जो स्थिति बनेगी इनकी वो उल्टी नजर आएगी। यहाँ पे C3H7 नजर आएगा, यहाँ पे C2H5 नजर आएगा और यहाँ पे CH3। तो इसका मतलब ये हुआ है कि यौगिक की जो स्थिति है कि अगर ये समतल ध्रुवित प्रकाश को अगर दक्षिणावर्ती घुमाता है तो ये वामावर्ती घुमाने की प्रवृत्ति रखता है। इस तरह से एल्केनो में अगर समावयवता की बात करें तो कितने प्रकार की हो गई, श्रृंखला समावयवता, स्थिति समावयवता और प्रकाशिक समावयवता। इस तरह से हम एल्केनो में समावयवता प्रदर्शित कर सकते हैं, उनका अध्ययन कर सकते हैं। क्लियर है? तो आज के वीडियो में हम समावयवता को क्लियर कर पा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इनके प्रिपरेशंस मेथड कि एल्केनो का निर्माण कैसे किया जाता है,